कोई अहले हदीस आके बोले कि साहब हुसैन तो पाक प्यासे थे ही नहीं करबला में, तो क्या ख्याल है, आप क्या बोलोगे? अरे वो कहे कि भाई हुसैन तो करबला में प्यासे ही नहीं रहे, बिल्कुल गटागट पानी पीते रहते थे। बुग़्ज़ अहले बैत इतना दिलों में पैर रहा है इन लोगों के। कल की तकरीर में मैंने एक जुमला कहा था, आज वो जुमला यहाँ दोहरा रहा हूँ कि किसी ज़माने में नाज़बी एक फ़िरका हुआ है जो अहले बैत की तौहीन करता था। खारजी एक फ़िरका हुआ जो अहले बैत और मौला कायनात को काफिर कहता था। अगर आज किसी में नाज़बियत और खारजियत देखना है तो आज के नाम निहाद अहले हदीस में देख सकते हैं आप। तारीख को ऐसे बदलना की कोशिश करते हैं ये लोग कि सुनने के बाद ताज्जुब होता है कि या अल्लाह 1300 साल से सब तारीख लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, ये कौन से आज के नाम निहाद मौर्रिख पैदा हो गए, ये कौन से नौनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए जो अब अपने एतबार से तारीख लिख रहे हैं। आइए ये इसको जानते हैं आप, शक्ल देखे जरा, जानते हैं? ये आपके बहुत करीब में रहा एक तक, अच्छी बात है, नहीं जानते तो। इसका नाम है जलालुद्दीन कासमी, मैं इसको जल्लू बोलता हूँ। जलालुद्दीन कासमी गुलबर्गा में कुछ साल इसने गुजारे खबासत फैलाने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इतना बड़ा खबीस है कि इसकी जमात ने भी इसको हजम नहीं किया, भगा दिया। ये एक तारीख बयान कर रहा, जरा आइए सुन लीजिए इसकी तारीख, इसकी जबानी। और जहां तक पानी बंद करने की बात है, आप उठा करके देखिए, और जहां तक पानी बंद करने की बात है, आप उठा करके देखिए याकूत हमवी की मोजमुल बुल्दान के अंदर याकूत हमवी मशहूर मौर्रिख है, लिखता है कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे, 4 चश्मों को तो उसने वाज़ेह तौर पर दिखाया है, बताया है कि 4 चश्मे तो यहां से बहुत बड़े बड़े चश्मे निकले हुए थे, और इसके अलावा जमीन थोड़ी सी खोदी जाती तो पानी निकल आता। लिहाजा पानी बंद करने की जो खराफियात और वाहियात बातें फैलाई गई है कि खैमे हुसैन और लश्कर हुसैन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जितने लोग उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया दरिया फुरात का, दरिया फुरात पर जाने की क्या जरूरत थी? करबला की जमीन तो खुद सरसब्ज़ शादाब है। ये बात किसने लिखी है? मशहूर मौर्रिख ने मोजमुल बुल्दान के अंदर लिखा है, जिसका नाम याकूत हमवी है, कि करबला की जमीन इंतहाई सरसब्ज़ शादाब, बेशुमार चश्मे वहां मौजूद, कम से कम 4 चश्मे तो वाज़ेह तौर पर याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान के अंदर बताएं। मौर्रिख कंफ्यूजन में रहता, पढ़ने वाला भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि करबला का मामला ये है तो पानी कैसे बंद किया गया। आवाज समझ में आई? ये रिवायत के 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम और इमाम अली मकाम के अहले बैत पर पानी बंद किया गया, ये खुराफाती रिवायत है। दलील मौजमुल बुल्दान में याकूब हम्मी, जो इसका पता नहीं कौन था, उसने लिखा है कि करबला की जमीन पर 1-2 नहीं बेशुमार चश्मे थे पानी के। 1-2 नहीं, कितने? बेशुमार। 4 चश्मों के तो नाम भी बताए उसने। और फिर करबला की जमीन इतनी सरसब्ज़ शादाब कि थोड़ी सी जमीन खोदी जाती तो पानी निकल जाता था। अंदाजा लगाइए तारीख को बदलने की कितनी कोशिश हो रही है, और अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए कितने हाथ पैर मार रहे हैं ये लोग। हमारे अब्बा ने कोई जुल्म नहीं किया भाई, ये तो सब खुराफात है, खुराफाती रिवायतें, उसको खुराफाती रिवायतें बोला उसने। और वो किताब लाया जिसका सनद के एतबार से, तारीख के एतबार से ना जिसका कोई वजन ना मोतबर किताब। मौजमुल बुल्दान में कई नाज़बियों की रिवायतें, कई ऐसे जो दुश्मनान अहले बैत है उनकी रिवायतें, वो रिवायत उठा के लाया और अपने घर की रिवायत भूल गया। खुद इसके अब्बा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। इमाम तबरी ने लिखा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। इब्न असीर ने अल-कामिल में लिखा कि 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। मगर सारे मौर्रिखीन की रिवायतों को छोड़ दिया इसने, और सिर्फ क्या लाया? मौजमुल बुल्दान में है कि वहां पे तो थे भाई
कोई पानी वानी बंद नहीं किया गया। नहर फुरात पे जाने की क्या ज़रूरत थी, कोई भी चश्मे का पानी पी सकते थे। अच्छा साहब, बहुत सारे चश्मे थे, तो करबला के बाद वो चश्मे आसमान में उड़कर गायब हो गए क्या? आज वो चश्मे क्यों नहीं है? उनमें से एक चश्मा भी नज़र नहीं आता। अलबत्ता नहर फुरात आज भी छोट बह रही है। अब ये अलग है कि आजू बाजू उसकी ईंटों से बाकायदा उसको वो कर दिया गया, एक नहर की शक्ल दे दी गई है, उसकी हदबंदी कर दी गई है। तो फुरात तो आज भी बाकी है, मगर ये चश्मे फिर क्या हुए? तो ये सारी रिवायतें गढ़ने का मकसद क्या है? सिर्फ ये बताना कि ना इमाम हुसैन पर कोई जुल्म और सितम हुआ, ना उनको प्यासा शहीद किया गया, बल्कि वो तो सब धोखे में हो गया।